इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक युवक ने एक युवती के साथ रेप किया, उसको टेम्पो में छोड़ के भाग गए। इस पूरे मामले में एक दुखद खबर सामने आई है। जो पीड़िता थी अब उनकी मौत हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। मुंबई के साकीनाका की रेप पीड़िता की अस्पताल में मौत हो गई है। महिला को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां जिंदगी से जंग लड़ते हुए उनकी मौत हो गई। महिला का एक गाड़ी में रेप किया गया। यही नहीं, महिला के रेप के बाद उस पर चाकू से हमला भी किए गए। रेप पीड़िता महिला की मौत के बाद लोगों ने विरोध किया और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की है। और पारस दामा मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इस खबर पर लगातार वो हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। पारस, अब लोगों में कितना गुस्सा देखने को मिल रहा है इस पूरी घटना के बाद? हेलो पारस, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि मुंबई के साकीनाका इलाके की पूरी घटना है, जहां पर एक महिला के साथ रेप किया गया, दरिंदगी की गई और उसके बाद उसको मारा पीटा गया। और जो आरोपी युवक है उसने चाकू से कई वार भी किए रेप पीड़िता पर। 30 साल की ये महिला बताई जा रही थी, जिसकी आज ये खबर सामने आई कि मुंबई के ही एक अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया है। रेप के बाद चाकू से कई वार उस पर लगातार किए गए, जिसके बाद उसकी हालत और ज्यादा नाजुक बन गई थी और तुरंत उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पारस दामा मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। श्रेया दुबे भी साकीनाका से हमारे साथ लाइव हैं। चलेंगे पहले पारस के पास। पारस, इस पूरी घटना को लेकर अब लोगों के भीतर कितना गुस्सा देखने को मिल रहा है मुंबई में? श्रेया भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पारस से हमारा संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है, लेकिन श्रेया अब कितना गुस्सा लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है? इससे पहले पारस ने हमको तस्वीर भी दिखाई अस्पताल के बाहर लगातार लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। साकीनाका में किस तरह लोग विरोध कर रहे हैं इस घटना का? देखिए, यहाँ पर अभी फिलहाल तो आपको कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन अभी तक हमने जिससे भी इस जो पूरे मामले पे बात की, लोगों के अंदर काफी ज्यादा जो गुस्सा है वो भरा हुआ है। क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई घटना जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि इस बार भी जो दरिंदगी की सारी जो लाइन है उसे क्रॉस कर दिया गया है। साथ ही साथ ये वही स्पॉट है जहाँ उस 30 वर्षीय जो महिला है उनके साथ ये सारी चीजें हुई थी। यही वो स्पॉट है जहाँ पर वो जो टेम्पो है वो मौजूद था और उसी टेम्पो में जो है वो उस महिला के साथ जो है वो दुष्कर्म के काम किए गए। साथ ही साथ उसके प्राइवेट पार्ट्स में कई बार चाकू से जो वो हमला किया गया। जो महिला थी वो गणपति के लिए अपनी बहन के घर जाने वाली थी, लेकिन वो अपनी बहन के घर तक नहीं पहुंची। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो जगह है वहाँ पर जो पूरी घटना हुई है, जिसके बाद यहाँ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पूरी जो फैक्ट्री है, डंपयार्ड है, वो है। इसके वॉचमैन ने जो है वो कंट्रोल रूम में कॉल करके उन्हें सूचना दी कि यहाँ पर एक आदमी और एक महिला के बीच में काफी ज्यादा मारपीट हो रही है, कि वो जो आदमी है वो महिला को काफी ज्यादा पीट रहा है। जिसके बाद जब पुलिस यहाँ पहुंची तो उन्होंने महिला की जो पूरी बॉडी है उसे देखा। उसके प्राइवेट पार्ट में काफी ज्यादा जो चोट लगी हुई थी, साथ ही साथ उसकी जो पूरी शरीर थी वो पूरा खून से लथपथ हो गई थी। जिसके बाद उसे राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया। महिला को देखकर वो साफ नजर आ रहा था कि उसके साथ कितनी जो है दरिंदगी की गई है। साथ ही साथ उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी काफी ज्यादा जो है वो हमला किया गया है, जिसकी वजह से उसका एक ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन वो जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल जरूर हो गया, लेकिन वो महिला ने आज दोपहर में ही दम तोड़ दिया। श्रेया, और अब आगे पुलिस अपनी कार्रवाई भी कर रही है। पारस दामा भी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पारस, अब पुलिस को और किस किस पर शक है? इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो बेहद बारीकी से जो है इस मुद्दे की जांच कर रही है, इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि बेहद ही पेचीदा मामला है। जिस तरीके से दर्दनाक तरीके से युवती को पीटा गया, उसके बाद उसके साथ बर्बरता से उसको पीटा गया, जो हरकत की गई उसके साथ, वो बेहद ही डराने वाली और चौंकाने वाली पूरा मामला है। जहां पर पुलिस ने कल ही जिस टेम्पो में ये पूरा हादसा हुआ था, ये पूरा मामला हुआ था, उस टेम्पो से फॉरेंसिक रिपोर्ट निकलवाई, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स को बुलाया था और एक्सपर्ट्स को बुलाने के बाद बारीकी से तहकीकात की
की गई थी। अब जो भी लोग इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ भी बहुत जल्द जो है पुलिस करेगी। मामला जो है बहुत पेचीदा है, क्योंकि जिस बर्बरता से और जिस तरीके से युवक युवती को पीटते हुए दिख रहा था वो बेहद ही डराने वाला था, और जिस तरीके से उसने खून से लथपथ युवती को ट्रक में छोड़ा, उस टेम्पो में छोड़ा और वहां से भाग गया, वो और भी डरावना था। इस पूरे मामले पर बेहद ही संजीदगी से और बेहद ही सही तरीके से मुंबई पुलिस अपनी जांच कर रही है। आरोपी को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर पुलिस जो है और भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। पुलिस पूरी ये कोशिश कर रही है कि आरोपी को जल्द से जल्द इस पूरे मामले में सजा मिले, क्योंकि दुखद घटना जो है वो सामने आई थी और उसके बाद दुखद खबर भी सामने आई। बेहद ही दुखद घटना जरूर है, लेकिन पुलिस भी फिलहाल अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। सबूत जुटाने में लगातार पुलिस जुटी हुई है। वहीं मुंबई के साकीनाका में हुई दरिंदगी पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार को घेरा है। क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। साकीनाका की जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं, और जिस प्रकार से ये घटना हुई है एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। दिल्ली की निर्भया की घटना को, उसकी जो याद है उसको ताज़ा करने वाली इस प्रकार की ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार किए जाए, आरोपियों को सज़ा मिले। और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सज़ा देना तो कोर्ट का काम है, पर उनको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। इस प्रकार की हमारी यहाँ पर मांग रहेगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में महाराष्ट्र में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इसकी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये बहुत चिंता की बात है। सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। चीफ जस्टिस और बीजेपी के आरोप पर शिवसेना नेता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब दिया और दोषी को कड़ी सजा दिए जाने का भरोसा दिया। चतुर्वेदी शिवसेना से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। जी, जो ये पूरी घटना हुई इसको लेकर क्या कहना है आपका? ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, दर्दनाक घटना है, दिल को झकझोरने वाली घटना है। और जो मुंबई जैसे शहर में हुई है, हम सभी मानते हैं कि इस पे कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, और जो गिल्टी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जैसे मुंबई जैसे शहर में इस तरीके का हादसा ना एमवीएस सहने वाली और ना आने वाले समय में किसी को कमजोर महसूस करने देने वाली। मैं बस यही कह सकती हूँ। और रही बात उस घटना की, जैसे ही घटना क्राइम रिपोर्ट सामने आई थी, पुलिस के सामने 10 मिनट के अंदर अंदर जो महिला थी उसके पास हेल्प पहुंची थी, उनको अस्पताल लेकर जाया गया था। जो अक्यूज है सीसीटीवी कैमरा के वजह से उनको हिफाजत में लिया गया है, उन पे कार्रवाई होगी और एक्सपेडाइट भी किया जाएगा पूरा प्रोसिक्यूशन। मेरी रिक्वेस्ट, मैंने खुद ने डीसीपी से बात की है और उन्होंने भी कहा है कि वो लोग कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। जी प्रियंका जी, इस पूरी घटना पर सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। बीजेपी का ये कहना है कि सारी जिम्मेदारी यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की थी। अब आपकी सरकार है तो क्या कदम अब उठाए जाएंगे आगे? कदम तो मैंने आपको पूरे समझा दिए हैं। अब जो लोग अपने राज्यों में ध्यान नहीं देते हैं, राजनीति करने का काम करते हैं महिला जैसे अपराधों पे, वो आज आकर टिप्पणी देंगे और बयानबाजी करेंगे। और पारस दामा लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पारस, अब पुलिस किस तरह से इस पूरे केस को देख रही है? अब किन किन से पूछताछ की जा रही है पुलिस द्वारा? इस पूरे मामले में पुलिस जल्द ही लोगों से पूछताछ करना शुरू करेगी। जो 8 तारीख को जिस तरीके से न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता रहा है कि 8 बजे के आसपास परसों युवती जो है अपनी बहन के घर जा रही थी। गणपति का महोत्सव जो है वो मुंबई में शुरू हो गया है, इसी की वजह से युवती अपनी बहन के घर जा रही थी। उसी बीच में ये पूरा हादसा हुआ, तो उनकी बहन से भी पूछताछ हो सकती है। जिस व्यक्ति ने मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में कॉल किया था उनसे भी जल्द मुंबई पुलिस पूछताछ करने की कोशिश करेगी। बाकी जो भी लोग इसमें जुड़े हुए होंगे, बाकी जितने भी जल्द से जल्द मुंबई पुलिस सबूत इकट्ठा करेगी। इस मामले के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जल्द से जल्द मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले को और इस आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। उसके मुताबिक फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी कल बुलाया गया था। जिस पूरे टेम्पो में ये पूरी वारदात हुई, उस टेम्पो को भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने आके चेक किया, फिंगरप्रिंट्स लिए। उसके बाद सारी जो प्रोसीजर है वो की। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि ऐसे वाकया जो है वो मुंबई को डरा देते हैं।
जिस तरीके की चीज हुई है वो बेहद ही दर्दनाक है शिवानी। और लोग जो हैं अब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। यहाँ पे हम लगातार लोगों का तांता देख रहे थे, लोग यहाँ आ रहे थे। जिस तरीके का हादसा हुआ है और जो इलाका है साकिना का वो बहुत बड़ा इलाका है और बहुत ही भीड़भाड़ वाला इलाका है। वहाँ पे ऐसी घटना होना नहीं बरतना चाहती है और लगातार पुलिस की ओर से अब पूछताछ की जाएगी। हालांकि जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने भी घटना पर दुख जताया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही। सरकार फास्ट ट्रैक पर यह मामला ले जाए, ये भी प्रयास रहेगा ताकि सजा मिलने के बाद लोगों को डर पैदा हो। ये निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार कदम उठाएगी। और श्रेया दुबे लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। श्रेया, देखिए पूरी घटना के बाद जो आरोपी है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद क्या पूछताछ हुई, आरोपी ने कुछ कहा? देखिए, अब तक ऐसी कोई भी बात हमारे सामने नहीं आई है कि आखिरकार आरोपी से क्या पूछताछ हुई है। लेकिन अभी जैसे कि जो महिला है उसकी जो है वो मौत हो गई है, जिसके बाद जो है जो आरोपी है उससे पूछताछ और भी ज्यादा कड़ी कर ली जाएगी। श्रेया, बिल्कुल यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। माधव भंडारी इस वक्त बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। माधव जी, पहले तो बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। जो ये पूरी घटना हुई इस पर क्या कहना है आपका? ये तो बहुत ही जघन्य दुर्घटना है और जिस महिला की दुर्भाग्य से मृत्यु हुई उससे मैं पहले भाजपा की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। और दूसरी बात यह है कि पिछले कई दिनों में, खास करके पिछले 6-7 महीनों में महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये कोई पहली घटना नहीं है। पुणे में अभी 2 घटनाएं हुई और भी कई घटनाएं हुई है। और ये सारा खेल जो है ये केवल सरकार की तरफ से जिस तरह से नाकामी दिखाई जा रही है उसके कारण ये सारी स्थितियां बढ़ रही है और महाराष्ट्र की कायदा कानून और सुव्यवस्था की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है। जी माधव जी, अब कार्रवाई की बात की जा रही है लगातार महाराष्ट्र सरकार द्वारा। क्या लगता है, कितनी उम्मीद है आपको, कितनी जल्द ये कार्रवाई होगी? नहीं, सरकार से कोई उम्मीद रखने की अवस्था नहीं है क्योंकि सिर्फ ये बातें करते हैं, कार्रवाई करने की इनमें ताकत नहीं है और पुलिस बल पर इनका नियंत्रण नहीं है। केवल भ्रष्टाचार के कारण पुलिस बल पूरा इनके हाथों से निकल गया है और ये कानून का पालन करने में कितना काम कर पाएंगे इसके बारे में हमें संदेह है। जी बहुत शुक्रिया माधव जी, न्यूज 18 इंडिया के साथ बात करने के लिए। और श्रेया दुबे लगातार इस पूरी घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ इस वक्त तो जुड़ी हैं साकी नाका से जहां पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। श्रेया, अब इस पर परिजनों की क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? अब तक उनका क्या कहना है या पुलिस ने उनका कोई बयान दर्ज किया हो? देखिए, अभी तक पुलिस ने उनके परिजनों का कोई भी बयान दर्ज नहीं किया है। लेकिन जैसे कि आज दोपहर में ही जो लड़की है उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद जो पुलिस है उन्होंने अपनी जो पूछताछ है उसमें और भी ज्यादा सख्ती ला दी है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी गार्ड ने कंट्रोल रूम में कॉल किया था और पुलिस को बताया था कि यहाँ पर एक महिला और पुरुष जो है महिला को काफी ज्यादा पीट रहा है, जिसके बाद हो सकता है जो पुलिस है उस सिक्योरिटी गार्ड से भी बात करे। साथ ही साथ जो युवा है वो अपने बहन के घर जा रही थी गणपति के लिए, तो हो सकता है उसकी बहन से भी पूछताछ हो। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है क्योंकि अभी कुछ घंटों पहले ही जो लड़की है उसकी मौत हुई है, जिसके बाद जो पुलिस है उन्होंने अपनी कार्रवाई को और भी ज्यादा कड़ी कर दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको इस रास्ते की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। इस रास्ते पे पूरी जो वक्त है वो काफी ज्यादा हलचल होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है। लेकिन ये जो पूरी घटना है वो रात के वक्त हुई थी, इसके लिए यहाँ पर किसी को महिला की कोई भी आवाज नहीं आई। लेकिन जब टेम्पो के बाहर उस महिला को निकाला गया, यही वो स्पॉट है जहां पर उस महिला के साथ वो दरिंदगी की गई। यही आप जगह जो देख रही है, यहाँ पर वो जो टेम्पो है वो मौजूद थी और इसी टेम्पो यहाँ पे जो टेम्पो मौजूद थी उसी के अंदर उस महिला को ले जाया गया और उसे काफी ज्यादा पीटा गया। साथ ही साथ उसके साथ बलात्कार भी किया गया। साथ ही साथ जब महिला को बाहर लाया गया और महिला जोर जोर से उसे पीटा गया, तो महिला जब चिल्ला रही थी तब सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी आवाज सुनी और वो बाहर आए, तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया और पुलिस को इस बात की सूचना दी। और कुछ ही मिनटों में जब यहाँ पुलिस आई तो उन्होंने उस महिला को यहाँ पर टेम्पो के अंदर पाया गया, जिसमें वो पूरी तरीके से खून से आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। चित्रा बाग जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, बीजेपी नेता हैं। क्या कहना चाहेंगे चित्रा जी, जो पूरी घटना हुई उसके बाद जिस तरीके से ये बर्बरता होती है उस महिला पर और आज उसकी मौत हो जाती है, क्या कहेंगी इस पर?
आज हमारे पास शब्द नहीं है। आए दिन महिला और बच्चियों के ऊपर अन्याय और अत्याचार महाराष्ट्र में आए दिन हो रहे हैं। गए 8 दिन की अगर मैं बात करूं तो 13.5 साल की बच्ची के साथ 14 लोगों ने मिलकर गैंगरेप वहां पे किया है। 6 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके एडिशनल कमिश्नर की उंगलियां तक काट दी गई है। जो महिला सरपंच है उसको मारा पीटा गया है। हमने देखा कि किस प्रकार से मुंबई साकीनाका में एक 30 साल की महिला के साथ जिस पाशवी प्रकार से बलात्कार हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाला गया और इतना कि उसकी अंदर की आंतड़ियां फट गई। हमें याद आई जिस प्रकार की घटना निर्भया की दिल्ली में घटी थी, बिल्कुल उसी प्रकार की घटना आज यहाँ पे महाराष्ट्र में के मुंबई में घटी है। और जिसके लिए मेरा ये कहना है, पुलिस का कहना है कि ये एक आदमी हमने पकड़ा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये एक आदमी का काम नहीं है। कम से कम इसमें 2 से 4 लोग होने चाहिए। और आए दिन आने वाली इस घटना के ऊपर महाराष्ट्र सरकार जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी है। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, जहाँ पे महिलाओं को सम्मान दिया जाता है और हम खुद को सावित्री की बेटियां कहती है। और क्या देखिए हमारी हालत क्या है। आज बच्चे सावित्री की बेटियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार इस महाराष्ट्र में हो रहा है, ये आप सब देख रहे हैं। और इसीलिए महिला बाल कल्याण मंत्री महाराष्ट्र की यशोमती ठाकुर मुझसे कहती है, चित्रा वाघ से पूछिए दिल्ली में क्या हो रहा है। मुझे उनसे कहना है कि देश की कहीं भी किसी भी कोने में अगर इस प्रकार की घटना होती है, बिल्कुल चित्रा जी, इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए। वहीं मुंबई के साकीनाका में हुए महिला से दरिंदगी पर बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने कहा, क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रकार से गुनाह करने वाले आरोपियों को अभी मुंबई शहर में दुर्भाग्य से किसी का डर नहीं रहा। बिना डर, बिना दिक्कत, मानो स्वैराचार का प्रदर्शन कोई भी पुलिस का डर किए बिना हो रहा है। राज्य सरकार इसके बारे में गहरी चिंता करे, इस प्रकार की हमारी विनती है। गए कई महीनों से महाराष्ट्र में इसी प्रकार की घटना बड़ी पैमाने पे हो रही है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार करके मारा जाता है, कहां ढकेल दिया जाता है। पिंपरी चिंचवड में हुआ, पुणे में तो गत कई महीनों में ढेर सारी घटना हुई। लेकिन सरकार का पुलिस के माध्यम से जो दबाव निर्माण करने की आवश्यकता है, कानून का जो भय होने की आवश्यकता है, वो दुर्भाग्य से नहीं दिख रहा है। और इसलिए इसी तरह की घटना बार बार घट रही है। जो वाकया हुआ वो बड़ा दुर्दैवी है। मुझे तो शर्म आती है कहते हुए, आए दिन महिलाओं के ऊपर महाराष्ट्र में बलात्कार हो रहे, सामूहिक बलात्कार हो रहे। जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये बिल्कुल दिल्ली के निर्भया की जो घटना हुई थी उसके साथ ही वैसी ही है। आज तक लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी हालत महाराष्ट्र में कभी भी नहीं थी जितनी इस बार हुई है। और इस पूरी घटना पर लगातार पारस दामा और श्रेया दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं और श्रेया साकीनाका, जहां पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। पारस के पास चलेंगे। पारस, अब तक पुलिस ने क्या क्या वो सबूत जुटाए हैं जो इस घटना को दर्शाते हैं? जी, सबसे महत्वपूर्ण जो सबूत पुलिस को इस पूरे मामले में मिले हैं वो है सीसीटीवी, जिसमें इस पूरी दरिंदगी की हरकत जो है वो कैद है। किस तरीके से युवक जो है युवती को मारते हुए दिखाई दे रहा था, उसको टेम्पो से निकाल के दिखाई दे रहा था, उसको पीटते हुए दिखाई दे रहा था, और फिर से एक बार जब उसने उसको पीट लिया, उसका मन भर गया, उसके बाद उसको टेम्पो में फिर से डालते हुए दिखाई दे रहा था। ये सबसे महत्वपूर्ण सबूत इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के पास है। दूसरा सबूत जो है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो कल बुलाए गए थे इस पूरे मामले में, जिसने उस टेम्पो को सर्च किया था, उस टेम्पो की फोरेंसिक रिपोर्ट निकाली थी, जो इस टेम्पो में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था शिवानी, वहां से भी कुछ सबूत मिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। जैसे कि फिंगरप्रिंट्स को पूरी तरीके से स्कैन किया जाएगा, पूरे टेम्पो में फिंगरप्रिंट्स हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं वो खंगाली जाएंगी। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि जिस तरीके की हरकत हुई है, जिस तरीके का पूरा वाकया हुआ है, ऐसा मुंबई में बहुत कम होता है। बिल्कुल, मुंबई में बहुत कम होता है। और अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि मुंबई में आखिर महिलाएं सुरक्षित हैं या फिर नहीं। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान की टोंक में हिंदुओं की असुरक्षा और पलायन का मुद्दा गहलोत सरकार के लिए मुश्किल बनता जा रहा है।
टोंक में हिंदुओं के पलायन और असुरक्षा के मसले पर बीजेपी ने 3 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई थी, जो टोंक के मालपुरा पहुंच गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष सीकर के बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती हैं, जो पीड़ित परिवारों से मुलाकात और पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को देगी। यानी कि राजस्थान के टोंक में अब हिंदुओं की असुरक्षा और पलायन का मुद्दा लगातार उठने लगा है और गहलोत सरकार इसको लेकर अब मुश्किल में आती हुई नजर आ रही है। टोंक में हिंदुओं के पलायन और असुरक्षा के मसले पर अब बीजेपी ने 3 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई, जो टोंक के मालपुरा पहुंची। वहां पर जो पीड़ित लोग हैं उनसे बातचीत की गई। इस कमेटी के अध्यक्ष सीकर बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती हैं और जो पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। पड़ताल के बाद अब अपनी रिपोर्ट वो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को सौंपेंगे। राजस्थान के टोंक में मालपुरा में कुछ परिवार असुरक्षा की भावना से परेशान होकर पलायन करने को मजबूर हैं। वहां के कुछ परिवारों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाकर अपनी जान को खतरा बताया और सीएम गहलोत और प्रधानमंत्री मोदी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले बड़ी संख्या में महिला, पुरुषों और बच्चों ने मालपुरा में एक रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। लोगों के घरों के बाहर पोस्टर हटाने पहुंची पुलिस की टीम को भी बैरंग लौटना पड़ा। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पलायन की वजह से मालपुरा में, टोंक में खासतौर में क्या हालत हो चुकी है। जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं और लगातार गुहार लगाई जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि लोग जो हिंदू परिवार है वहां से खासतौर पर वो पलायन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो वहां पहुंच चुकी है मालपुरा में। वहां टोंक में जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत की जा रही है। भवानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भवानी, आखिर क्या वजह रही, किस वजह से लोग वहां पलायन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति आखिर क्यों आई? देखिए, यही सबसे बड़ा मसला है कि आखिर पलायन करने की नौबत क्यों आ रही है। तकरीबन 250 परिवार है जिन्होंने अपने घरों पर पोस्टर लगा रखे हैं। आज बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ पर आया है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सारे जो डेलीगेशन से मिलने के लिए सारे लोग हैं यहाँ पर और वो अपनी बात रखना चाहते हैं। आप बताएं कि क्यों ये स्थिति क्यों आई है? मालपुरा में एक संप्रदाय विशेष के लोग हिंदू बहुल इलाके में एक मकान ऊंची दामों पर लेकर खरीदते हैं। मजबूरन आस पड़ोस के मकान में रहने वाले लोग उसको खाली करके जाते हैं और हमारी रहने सहने की और खाने पीने की व्यवस्था इनके बिल्कुल विपरीत है। तो हमारी महिलाएं बात बीजेपी का डेलीगेशन है, उसको रखी आपने बात? हाँ, ये बात रखी है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि हम जांच करते हैं, अभी देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसके बाद में हमारा जो भी बनेगी रिपोर्ट वो हम प्रदेश। अच्छा, क्या ऑप्शन क्या है इसका? मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार हमें प्रशासन ये कह रहा है कि जमीन का खरीदना और बेचना उसका कानूनी अधिकार है, मैं सहमत हूँ, लेकिन संविधान में कानूनी अधिकार से ऊपर मौलिक अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं और मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं स्वतंत्रता से। देखिए कि जो समस्या है वो इस बात को लेकर है कि ये जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं जो डेलीगेशन से इस वक्त मिलने के लिए आए हैं, बस ये 250 परिवार हैं तकरीबन जिन्होंने माइग्रेशन के लिए पोस्टर चस्पा कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 2 चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके यहाँ पर यहाँ पर सुखबीर सिंह जौनपुरी हमारे साथ में। जौनपुरी साहब आइए, बीजेपी के सांसद हैं टोंक सवाई माधोपुर से। बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल है, ये भी जानने के लिए हैं। जौनपुरी साहब, आपने सारी बात सुनी इनकी, अब ये बताएं कि अब क्या करेंगे, विधानसभा में मसला उठाएंगे? देखिए, जिस हिसाब से मैंने बताया, जिस हिसाब से ये मुद्दा है, मुद्दा आज से नहीं है, 1950 से है और अभी जिस हिसाब से कावड़ियों के साथ बीती थी उसमें हमारे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। कई बार ऐसा चांस हुआ है कि जहाँ से इनसे मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत भी की है। हमारे यहाँ कितने लोगों ने कहा पलायन को लेकर? पलायन के करीब 250-300 परिवार आज की डेट में तैयार बैठे हैं जो यहाँ से पलायन करना जा रहे हैं। जैन मंदिर के बाहर में मीट की दुकान चल रही है। आप मान के चलो, जैन समाज और मीट की दुकान दोनों का कहीं तालमेल नहीं बैठा है। इसी हिसाब से जैन दादावाड़ी के आसपास में चारों तरफ मुस्लिम समाज के लोग बसते जा रहे हैं और कब्जा करते जा रहे हैं। आप तो खुद सांसद है यहाँ से, आपने ये बात कभी मुद्दा उठाया नहीं? एक बार नहीं, कई बार उठा लिया। मैंने बताया, जब जब भी मौका हुआ, मौके में मैं बीच में आया हूँ और मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, आज भी पेंडिंग हो चल रही है। तो हमने एक बार नहीं
अनेकों बार बात की है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनको डरा धमका के इनकी प्रॉपर्टी हड़प कर लो, और उसके बाद में जहाँ भी है अनऑथराइज कब्जे जितने ज्यादा कब्जे किए जा रहे हैं, ये जगह इनके। आपकी पार्टी क्या करेगी अभी? हमारी पार्टी ये है, जिस हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें भेजा है, हमारे तीनों ये आए हैं, तो माननीय सुबेदान जी सबने, हम यहाँ से पूरे जो आम आदमी है सभी परिवारों से बातचीत करके और ये ऊपर रिपोर्ट देंगे, और उसके बारे में जो भी पार्टी निर्देश देगी। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल है जो यहाँ पर 1 to 1 भी बात कर रहा है और सामूहिक रूप से भी मिल रहा है, और अब उस जगह पर भी जाएंगे। अब रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी, और उन परिवारों से आज जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी उनसे बात भी की, मुलाकात की, और उन्होंने क्या कहा अब इसकी पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो राजस्थान में है उनको। वहीं टोंक के मालपुरा से जिन लोगों ने सालों पहले पलायन किया था, न्यूज़ 18 के कैमरे पर उन्होंने पूरी हकीकत बयां की। हम उन परिवारों के साथ में हैं जो 92 से लेकर अब तक जो उस जगह पे जो मुस्लिम बस्तियों के पास में बस्तियां वो छोड़कर आए और अब यहाँ पर अलग घर बना लिया। आपका क्या नाम है? सीताराम जी, क्या आप पहले अंदर रहते थे, वहाँ से छोड़कर क्यों आए यहाँ पर? देखिए, जब उस दृश्य को मैं याद करता हूँ तो मैं कई बार सोचता हूँ। कहाँ रहते थे आप? वहाँ पुराने मोहल्ले में, चौबेंगवैली के पास, बारगांव के मोहल्ले में। उस दिन का दृश्य देखता हूँ तो मेरा छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, मैं खाना खा रहा था चड्डी बनियान में। अचानक इसने कहा कि पापा मारने के लिए लोग आ गए। तुम देखा 50-60 की भीड़, तलवार फरसे उनके हाथों में थे। चड्डी बनियान में बच्चों को लेकर के, मेरा कोई बैकडोर था, कच्चे मकान था, उसमें बाहर निकला और 3 छतों को पार करता हुआ उसको गोद में लेते हुए एक सुरक्षित स्थान, एक पक्का मकान था, वहाँ जाकर के मैंने वहाँ कुछ औरतें थी, हिंदू महिला, उनके साथ खड़ा किया, इसको पूछकर डॉक्टर। फिर घर आकर देखा तो वहाँ पर आगजनी हो रही थी, लोग भीड़ नारे लगा रही थी। ऐसी स्थिति में वहाँ पर मैंने देखा कि ये धरती जवाब दे चुकी है, ये अपना बलिदान चाहती है। यहाँ से अगर परिवार को सुरक्षित रखना है तो कहीं अपने अंदर चलना पड़ेगा। बात पर वहाँ पर बच्चे खेल नहीं सकते थे, महिलाएं रात को निकल नहीं सकती थी, त्योहार नहीं मना सकते थे, पटाखा नहीं छोड़ सकते थे, पतंग नहीं उड़ा सकते थे। आप भी वैसे ही आए या फिर आपने भी पलायन किया था? हम हमारे के ऊपर, हमारी छत के ऊपर कम से कम 100-150 आदमी परसी और तलवार लेके घूम दे रहे और कूद के आए, और फिर अब बाहर छोटी छोटी बहनें बच्चे थे उनको बाहर निकालना, और हमारे को तो वो मुसीबत हो गई कि हम कैसे निकालें उनको। तो बच्चों को डर रहा। रात में तो एक आदमी सोता है और एक जगता, आधी रात एक जगता और एक सोता। तो परेशान करते थे? हाँ। तो किस तरीके से छेड़छाड़ करते थे बच्चियों के साथ में? गाली गलौज करते हैं, और मान लो कि झुंड हो के आता है तो कुछ न कुछ शब्द भी बोलते हैं। आप क्यों छोड़कर आए? आप आए दिन ही ऐसे गाली गलौज होते, आए दिन ही मेरे बच्चे को वहाँ हनुमान जी के मार के चले गए थे, मेरा मकान जला दिया, मेरा सब कुछ लूट के ले गए, कुछ भी। रोजाना ऐसा हो रहा था, इस वजह से आप परेशान होकर आए, या फिर दंगा हुआ इसलिए आप वहाँ से उस टाइम डर कर भाग कर आ गए? दंगा मूल था, उसके बाद रोजाना होती, रोजाना आए दिन छेड़ना, बच्चों छेड़ना, हल्ला करना, मतलब मोहल्ले में घूमना, धमकियाँ देना, लड़ाई करना। क्या अभी भी हो रहा वहाँ? अभी हो रहा है, होता है, वैसा होता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसी मौके पर न्यूज़ 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बहुत ही सरल है, बस एक मिस्ड कॉल दीजिए 85060818 पर, और रजिस्टर होने के लिए आपको इस नंबर पर मिस्ड कॉल देनी है। क्या हिंदी मुहावरों में आप दूसरों के दांत कर सकते हैं? उनको नाको चबवा सकते हैं? तो हो जाए, हाथ दौड़ाइए अपने दिमाग